सर्वेषां स्वागतम। आपका अपने YouTube चैनल लखन संस्कृत अकेडमी में पुनः स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, यानी हमारा टॉपिक रहेगा निबंध लिखने का। एक टॉपिक आता है साथियों, इसमें संस्कृत भाषा में निबंध लिखें। कोई भी एक टॉपिक को आप ले लें, उसमें आपको दो टॉपिक मिलेंगे, दो में से एक पर निबंध आपको लिखना है। उसमें फिक्स किया गया 50 से आपको 60 शब्दों में लिखना है। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि लगभग 8 से 10 लाइन आपको लिखनी होंगी। 8 से 10 लाइन, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी समस्या आ रही है हमारे बच्चों को कि इसमें कैसे लिखें, कुछ तरीका बताएं। देखो, तरीका तो साथियों यही है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि टॉपिक चाहे कोई भी आ जाए, आप हिंदी में जरूर लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हिंदी में हम आराम से किसी भी टॉपिक के बारे में 10 15 20 लाइन तो लिख ही सकते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए कहीं से भी। तो आपको हिंदी में सोचना है। अब आपको संस्कृत में कारक और अनुवाद आपको आ जाना चाहिए। कारक की समझ हो, अनुवाद करना आपको आना चाहिए। तो आप छोटे छोटे वाक्य बनाते चलिए, उस टॉपिक से संबंधित आप छोटे छोटे वाक्य बनाते चलिए। छोटी मोटी गलती हो जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे वाक्य बनाइए, ठीक है ना। अब देखो, टॉपिक कोई भी आ सकता है, लेकिन यहां पर हम आपको 7 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। हमें विश्वास है कि इनमें से आ सकता है। गारंटी नहीं दे रहे 100%, लेकिन 99% कह सकते हैं कि इनमें से जरूर मिल सकता है। यदि ये आपने तैयार कर लिए, अच्छे से देख लिए, तो निश्चित रूप से आपका ये वाला सवाल सही हो सकता है। तो सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को देख लेते हैं कि वो कौन से टॉपिक हैं। 7। चलिए, नंबर 1 है साथियों सत्संगति ही। सत्संगति के बारे में आपको टॉपिक तैयार करना है, ठीक है ना। नंबर 2 है पर्यावरण संरक्षणम। दो टॉपिक हो गए, पर्यावरण संरक्षणम। तीसरा टॉपिक है सदाचार है। कौन सा है? सदाचार। चौथा टॉपिक है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। और पांचवा टॉपिक है आपका परोपकार है। क्या है? परोपकार। 5 टॉपिक हो गए। छठवां टॉपिक है हमारा विज्ञानस्य महत्वम। और सातवां और अंतिम टॉपिक है भारतीय संस्कृति ही। ऐसे करके हमने यहां पर 7 टॉपिक आपको बता दिए हैं। इन 7 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया। उम्मीद है कि इन टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। वैसे आपको 2 टॉपिक आएंगे, अब 2 में से कोई एक करना है, और 4 नंबर का मैटर है। 4 नंबर पक्के हो सकते हैं आपके, यदि आप छोटे छोटे वाक्य बना देते हैं, 8 से 10 वाक्य। कोई भी टॉपिक आ सकता है, सत्संगति के बारे में आ जाए, परोपकार के बारे में आ जाए, चाहे कोई भी टॉपिक आ सकता है आपका इनमें से। फिर आपको छोटे छोटे वाक्य हिंदी में सोचने हैं और उनका फिर संस्कृत में अनुवाद करना है। ऐसे आप बनाते चलें, निश्चित रूप से आपसे ये वाला सवाल सही हो जाएगा। इसमें कुछ एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीका से इसमें आप छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ, ऐसा इसमें किया जा सकता है। तो थोड़ी सी आपको सहूलियत रहेगी लिखने में। वैसे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा कोई मतलब रटने वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेन मेन फैक्ट है, ठीक है, जो हमने आपको 7 टॉपिक बताए, इन टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ लें और समझ लें कुछ लाइंस को। बाकी लाइंस आप अपनी मर्जी से जोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे रट लो इन सबको, क्योंकि रटना संभव नहीं है इन सबको, क्योंकि आप अभी रट नहीं सकते, इतना समय आपके पास है नहीं। लेकिन कुछ लाइन इसमें से आप लिख लिख करके आप अभ्यास कर लें। जैसे सत्संगति है, सत्संगति 4-5 लाइन थोड़ी सी जो मेन मेन है वो आप लिख लें, उनको अभ्यास कर लें। सदाचार है, उसमें से कोई 2-4 लाइन, कोई श्लोक यदि याद है आपको इससे रिलेटेड, तो वो श्लोक जरूर ऐड करें इसमें, क्योंकि श्लोक में 4 पंक्ति तो ऐसी हो जाती है आपकी, 4 चरण उसमें हो जाते हैं, आराम से लिखिए, साफ सुथरा बिल्कुल। तो उससे क्या ज्यादा इफेक्ट रहेगा चेक करने वाले पर, क्या हाँ, वास्तव में देखो कितने अच्छे से इसमें श्लोक का भी इसने समायोजन किया है, तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। कोई सूक्ति यदि याद आ रही है आपको, सूक्ति इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो सूक्ति जरूर लिखें आप। ये आपको ध्यान रखना, ये स्मार्ट तरीका है, लिखने को तो सब लिखेंगे, लेकिन यदि आप श्लोक को इसमें ऐड करते हैं, सूक्ति को इसमें ऐड करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। किसी ग्रंथ की कोई बात आपको याद आ रही है, कोई कथन याद आ रहा है किसी महापुरुष का, या कोई सूक्ति, किसी ग्रंथ की सूक्ति याद आ रही है, कोई श्लोक याद आ रहा है, तो उसको जरूर ऐड करें इसमें। यही स्मार्ट तरीका है जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इस तरीका से आपको यदि कोई सूक्ति याद आ रही है ना, तो उसको जरूर ऐड करें इसमें, ठीक है ना। कोई श्लोक याद आ रहा है तो उसको भी ऐड करें, उससे निश्चित रूप से आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो ये एक तरीका था जो हमने बता दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं। इन पर अभ्यास करना है, इनके बारे में थोड़ा देखना है, समझना है, तो आपको इनमें से जरूर एक मिल जाएगा। अब इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है संस्कृत अनुवाद करना। उसको भी हम अगली क्लास में जानेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
आगे पूरे पेपर को हम यहां पर सॉल्व करवाएंगे, आपको पूरा समाधान पेपर का आपको मिलने वाला है चैनल के माध्यम से। और यदि हमारे पास समय रहेगा उस समय तो हम लाइव भी आ सकते हैं आपके साथ में, लाइव आकर के आपसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे पूरे पेपर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, सबके लिए धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।